कि परमात्मा, कोई भी इंसान यदि भगवान होने से वंचित हो रह जाए तो ये बहुत बड़ा अपमान है। क्यों अपमान है? क्योंकि नमाज सिद्ध कर सब व्रत लें, तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं। जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो, करो जस आयु जम मुख बीच में। एक घड़ी, एक क्षण भी आप कहोगे माता जी एक क्षण मिलता ही नहीं परमात्मा का नाम लेने के लिए। जब भी कोई मरता है तुम्हारे लिए नहीं मरते, रोते हैं लोग, यही कह के रोते हैं कि अब बच्चों को कौन रखेगा, दुकान कौन जाएगा। और मरते टाइम ध्यान भी रखना, जब लोग रोते हैं तो यही कहते हैं ये दुकान का काम निपटा जाते फिर चाहे चले जाते, बच्चों की शादी कर जाते फिर चाहे चले जाते, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर जाते फिर चाहे चले जाते। हमने कि नौकर खरीद लिया था क्या, इतना काम निपटा जाता फिर चला जाता। अरे ये जिम्मेदारी निभाओ कि आपने संसार बढ़ाया है, आप अब संसार का उच्छेद करके जाओ। अमेरिका चाहे कितने भी सोने चांदी से मर जाए, या रूस चीन जापान सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक चारित्र नहीं होगा, जब तक चारित्र नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया लौट जाएगी, अब लौटेगी भी नहीं। जो जहाँ तक पहुँच गया लौटना मुश्किल है। अपन शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक का सम्मान है कि राष्ट्रपति का सम्मान है? एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाता है तो शिक्षक दिवस मनाते हो। इस शिक्षक का अपमान है कि शिक्षक छोड़ के राष्ट्रपति हो गया। शिक्षक सम्मान, शिक्षक दिवस तो उस दिन मनाना चाहिए जब राष्ट्रपति की पदवी छोड़कर शिक्षक हो जाए। कभी भी लोग कहते हैं बस ये सत्र पूरा करना है। जब भी नेताओं को देखो, बस अब मैं और इस दलदल में नहीं फंसना चाहता। मैंने कि पहले दलदल में आया काहे को था? सोच कर देखना, पहले दलदल तुमने स्वीकार की थी। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यदि राग भी करना पड़े तो एक राग वो भी है जो प्रशस्त राग है। देव सास गुरु से राग है तो प्रशस्त राग है। उनके लिए तुम्हारे आंसू निकल गए तो सच्ची आराधना हो गई। क्योंकि आंसू, तुम्हारी मुस्कान किसी के आंसू को मलहम का काम कर सके तो तुम्हारी मुस्कान पूजा हो जाएगी। तुम्हारे हाथ यदि किसी के लिए संबल बन जाए तो तुम्हारे हाथ सच पक्की पूजा हो जाएगी। तुम्हारे पैर यदि किसी के हमदर्दी के लिए दुख दर्द में काम आते हैं, उसके संबल बनते हैं, तो समझ लेना तुम्हारे पैर तीर्थ का काम करते हैं। हम तीर्थों पर क्यों जाते हैं? आपसे पूछूं आप तीर्थों पर क्यों जाते हैं? आप कहोगे दर्शन करने। अरे दर्शन तो तुम कहीं भी कर लो, क्योंकि कहते तुम अपनी आंख से देखो रंगीनिया जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। घर का आदमी मरे तो तुम घर के बाहर नहाते हो, क्यों? वो इतना शुद्ध था क्या? क्योंकि साधु की समाधि जहाँ होती है वहाँ रज मस्तक पर लगाते हैं, और जहाँ तीर्थंकरों का अंतिम प्रयाण होता है, तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याणक होते हैं, उस भूमि को हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थ क्यों कहते हैं? तिरने का जो अर्थ बताए वो तीर्थ है, जो तिरा कर ले जाए वो तीर्थ है, जो भव से पार लगा दे वो तीर्थ है। संसार को सागर क्यों कहा है? क्योंकि उन्मज्जन्ति निवज्जन्ति जल कल्लोल वज्जले। इसको क्यों सागर कहा है? सागर में लहरें उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी
कितनी वासनाओं की लहरें उठती हैं और एक उम्र के बाद उसी जीवन में समाप्त भी हो जाती हैं। इसी मन से उठी थी और इसी मन में समाप्त हो जाती हैं। आप कहोगे ऐसा तो नहीं है, समाप्त नहीं होती हैं। अरे बचपन में खिलौनों के लिए लड़ते थे, खिलौने के लिए रोते थे, थोड़े बड़े हुए तो कॉपी कंपास बैग के लिए लड़ने लगे, उससे बड़े हुए तो समझ गए डिग्रियों के लिए, और बड़े हुए तो संबंधों के लिए, रिश्तों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, और बड़े हुए तो नाती पोतों के लिए, और बड़े हुए तो कितना आदमी बेईमान है, जीवन भर व्यापार करता, आखिरी में भी व्यापार नहीं छोड़ता है। जब सब व्यापार बंद हो जाते हैं, जब बहू सोचती है मंदिर से जाती जैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में नहीं काट के आती है। बच्चे कहते पिताजी घर पर ही रहा करो, तुम्हारी शक्ल देखकर दुकानदार लौट जाता, तुम्हारी शक्ल देखकर ग्राहक लौट जाता है। जब घर के लोग तक भावना बातें कि उठा ले भगवान इनको, सच में बताऊं, जब कोई जवानी में मर जाए तो लोग कहते भगवान ने बड़ा बुरा किया, और जब बुढ़ापे में नहीं मरे बोले भगवान इनकी मिट्टी नहीं समेटता। हमने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या, तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? अरे मिट्टी मूर्ति बनी होती तो अग्नि कुमार देव आते, संस्कार हो जाता, निर्वाण कल्याणक हो जाता, क्योंकि जिसने खुद का कल्याण किया है उसका कल्याणक हो जाता है। हमने कौन सा कल्याण किया है? हमने बोला व्यापार तुम्हारा आखिरी दिन तक बंद नहीं होता है, जब सब जगह के काम बंद हो जाते हैं, काम लायक बचते नहीं तो फिर दूसरा व्यापार चलता है। बोले अब इस लोक का तो जाने दो, परलोक का व्यापार, भगवान तुम ऐसा करो मुझे बुला लो। अरे भगवान बुलाएगा? तुम्हारे जीवन भर की परिणति, मन वचन काई की परिणति, तुम्हारी कसायों की लेस्याओं की जैसी परिणति होगी। कसाई से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आएगी। मान लो घर में कोई बात हो गई, तुम पे झूठा इल्जाम लग गया, अब तुमने जब तक अलग चूल्हा नहीं रख लिया तब तक सांस नहीं ली, या 2-3 दिन तक घर में कलेश नहीं मचा रखा, उसने ये बात कही तो कही कैसे? आप पहले उससे पूछो, ये पूछा पूछे, आपने जरा सी बात को चिंगारी को मसाल बना दिया। ये है आपकी अशुभ लेस्याओं का परिणाम। और इसमें बंद हो गया तो तुम लाख पूजा कर लेना, उसके बाद भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हाँ, पूजा निरर्थक नहीं जाती, ये बात पक्की है। पूजा का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन काया की पूजा काया का सुख देगी। काया की पूजा काया का सुख देगी का मतलब आपको सामग्री अच्छी मिल जाएगी, लेकिन मन से नहीं की होगी तो मन में शांति नहीं रहेगी। गरीब का एक दुख है कि शायद अमीरी हो जाएगी तो सुख मिलेगा, लेकिन अमीर तो वहाँ जाकर भी निराश हो गया। अब अमीरी तो मिल गई लेकिन सुख नहीं मिला। आपने देखा होगा आपके यहाँ सुविधाएं हैं लेकिन सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? क्योंकि सुख और सुविधाएं साथ नहीं रहती। सुख, सच्चा सुख तो वो है जो शाश्वत सुख हो। सच्चा सुख वो है जो अतीन्द्रिय हो। आज हमारा सुख देखने का सुख, खाने का सुख, सुनने का सुख, छूने का सुख, अच्छे बिस्तर मिल जाए तुम्हें सुख है, अच्छा चखने को मिल जाए तुम्हें सुख है, अच्छा बकने को मिल जाए तुम्हें सुख है। आप कभी कभी कहते हैं हमने ऐसी सुनाई सुनी नहीं होगी। हमने कहा क्या सुना के क्या कर लिया तुम्हें? क्षमा भीरस वो सुना। वास्तव में किसी को सुनाओ मत, तुम्हारी वाणी से कोई बाग बाग हो जाए, आग आग ना हो जाए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। दौलत राम जी तो कहते हैं कैसी वाणी बोलना, सत्य वचन कैसा है। जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे।
ब्रह्म रोग हर जिनके बचन मुख चंदते अमृत जरे। आप सोचो इस जुबान से कितनी जिनवाणी पढ़ते हो। इस कंप्यूटर के दिमाग जैसा दिमाग मिला है। दिमाग का परिमार्जन बहुत हुआ है। पहले के लोग अनपढ़ थे, लेकिन एक बहू यदि पढ़ने वाली होती थी तो कम से कम 25 महिलाएं उसके नहरे काटती थी। बेटा तत्वर तो सुना देगी। आज सब पढ़ना जानते, कितने लोग पढ़ते हैं। आज ज्ञान बढ़ा है, लेकिन तुम्हारी विकृति उससे ज्यादा बढ़ गई है। पहले कोई एक पूजा करती थी तो सब सुनने बैठ जाते थे, अब सबको करना आता है। माता जी टाइम ही नहीं मिलता। अरे टाइम निकालो, वरना ये टाइम चला जाएगा। मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चले। ये मानव देह की भली घड़ियां, मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली। ये मानव देह की भली घड़ियां कौन जाने काल मिली न मिली। तरुणाई परित रात फिरत, तरुणाई परित रात फिरत। ये देह बुढ़ापे में हिली न हिली। और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में चली न चली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। यमराज की मार झिली न झिली, यमराज की मार झिली न झिली। हम अपने मन को मंदिर बनाएंगे, मन को मंदिर बनाएंगे। एक आस्था जगा लो। आप कहते हो भाई परमात्मा पे, देव शास्त्र गुरु पे आस्था है। हमने कहा अपनी आस्था नहीं जगी तो तुम्हारी कोई आस्था नहीं। देव शास्त्र गुरु डॉक्टर हैं, तुम्हारी बीमारी बताते हैं। शरीर का तापमान बुखार कोई दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी बीमारियों की सूचना देने के लिए वो बड़ा उपकारी है। शरीर का ठंडा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर बहुत यदि गर्म हो जाता तो ये मत कहो कि उसे पानी में डूब के ठंडा कर लो, नहीं। पट्टी तो इसलिए रख दो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। लेकिन सही पूछो, अंतरंग में कोई विकार आया उसे समाप्त करना है। हमें भी वासनाओं का बुखार चढ़ा है। हमने वासनाओं का बुखार साधना की औषधि से ठीक होगा, वासनाओं के डुबकी लगाने से ठीक नहीं होगा। क्योंकि वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वास्तव में एक राजा बीमार हो गया। राजा बीमार हो गया तो बहुत वैद्य बुलाए गए, और राजा जब ठीक नहीं हुआ तो किसी ने कहा एक फकीर है वो ठीक कर देगा। फकीर आया और राजा से कहने लगा आप ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन बस एक काम करना पड़ेगा। सुख और समृद्धशाली व्यक्ति के कोट आपको पहना दे तो आप ठीक हो जाओगे। मंत्रियों ने कहा ये कोई बड़ी बात है, हमारे यहाँ बहुत बहुत लोग सुखी हैं, बहुत समृद्धशाली हैं। हमारे नगर में कम से कम 200-500 लोग समृद्धशाली हैं। लाखों की बस्ती, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। सबके यहाँ गए और बोले तुम्हें सुख और समृद्धि है। सब ने एक ही जवाब दिया कि राजा के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ समृद्धि तो है, सुख नहीं है। वो निराश होकर शाम को लौटने लगे, लेकिन अचानक अंधेरा हो गया था। कहीं से एक आवाज़ आ रही थी, लग रहा था बहुत स्वस्थ मनुष्य है, क्योंकि आप विशापाहार स्त्रोत में पढ़ते हैं कि व्यक्ति की आवाज़ से पता चल जाता है वो सुखी है दुखी है। हमारे चेहरा बता देते हैं हम सुखी हैं दुखी हैं।